Forming Christ in the Believer. TV Grace International presents the ineffable words of God, the gospel of grace, on the lips of the man, Christ Jesus. Abba Father. आइए हम प्रभु के आगमन की कल्पना उसी प्रकार करें जैसा कि व्यवस्था कल्पना करती है, और फिर हम प्रभु के आगमन को पौलुस के प्रस्तुतिकरण के रूप में देखते हैं जो आपके लिए रुचिकर है। ठीक है, मेरी बात सुनो। प्रभु का आगमन व्यवस्था के लिए है। वह लोग प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और एक दिन उसी समय यीशु मसीह बादलों में प्रकट होते हैं और वे इसे इस तरह देखते हैं, और तब जब वे इसे देखते हैं सभी बदल गए हैं और वे उसके साथ बादलों में उठा लिए जाते हैं और स्वर्ग चले जाते हैं और इस पृथ्वी को छोड़ देते हैं। तब पृथ्वी पर अराजकता फैल जाती है, क्योंकि यदि पायलट ईसाई है तो वह अपनी सीट से उठ जाता है और विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, और यदि वह रेलगाड़ी चला रहा होता तो वहां अराजकता होती। वह कोई भी व्यक्ति जो पेंटेकोस्टल था और सिस्टमेटिक टेलियोलॉजी का अध्ययन कर चुका था या कैमरे के माध्यम से मुझे देख रहा है, वह समझता है कि यह ऐसा ही है। वे यही मानते हैं कि यीशु मसीह आकर उन्हें ले जाएगा। हाँ, यह आने और जाने वाली बात नहीं है, बल्कि यह आती है और चली जाती है। वे कहते हैं कि वह आता है और चला जाता है। अब हम अपने आप से एक प्रश्न पूछते हैं, व्यवस्था इसी तरह यीशु मसीह की प्रतीक्षा कर रही है। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर उस व्यवस्था को छीन लेगा जो अभी भी शैतान पर विश्वास करती है, जो पाप में विश्वास रखता है? कौन कानून से जीता है? क्या आप सोचते हैं कि परमेश्वर ऐसे गंदे मलिन मन वाले इतने मूल सिद्धांतों से भरे चर्च को छीन लेगा? ओह, और दूसरे सुसमाचार के बारे में क्या? कल्पना कीजिए एक ऐसे चर्च को छीनना और बदलना जो इस तरह सोचता है। इसलिए वे प्रभु के रहस्यमय आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक रहस्यवाद। बहुत खूब, प्रभु आए और कुछ को ले गए, परंतु कुछ वहीं रह गए। आइए देखें वह क्या कहता है। प्रेरितों के काम अध्याय 1, प्रेरितों के काम अध्याय 1 11वीं आयत में, और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, दो स्वर्गदूत, वह कहता है, तुम आकाश की ओर क्यों देख रहे हो? स्वाभाविक रूप से यदि आप मसीह को अपने सामने इस तरह से ऊपर उठते हुए देखते हैं तो आपको देखना ही होगा। फिर वह कहता है, तुम आकाश की ओर क्यों देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे बीच से स्वर्ग में उठा लिया गया है, इस प्रकार वह आएगा जैसे तुमने उसे स्वर्ग जाते देखा है। नंबर 1 तो ये आ जाएगा, लेकिन ये इस तरह कैसे आ सकता है? खैर, वही, उसका आकार 6 फुट की ऊंचाई और इतना वजन, वही एक, वह फिर से जीने वाला है, वह फिर से वापस आने वाला है, वही। फिर वह कहता है कि जब वह आएगा तो हर आंख उसे देखेगी। और मैं कहता हूं, यदि वह यहां मियामी आते हैं तो मुझे नहीं पता कि ब्राजील के लोग उन्हें किस तरह देखेंगे, और प्यूर्तो रिको में रहने वाले लोग इसे नहीं देख पाएंगे, और न्यूयॉर्क में रहने वाले लोग उसे देख नहीं पाएंगे, क्योंकि उसका आकार एक आदमी जितना है। और तो और, अगर मैं आपसे 2 या 3 किलोमीटर दूर चला जाऊं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं कौन हूं। अरे, वह जोस लुइस जैसा दिखता है। तो फिर आपको समझना होगा कि यह आगमन इसलिए नहीं है कि हर कोई उसे इस तरह नीचे आते हुए देख सके। यह वह नहीं है। कहो, उद्देश्य। जब आप इसका ध्यानपूर्वक विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि उसके आने का एक उद्देश्य था। वह आए और कानून छीन लिया। वह आया, उसने शैतान का नाश किया। वह आया, उसने पाप दूर कर दिया। वह आया, एक नई वाचा स्थापित की। वह आया, एक नई वाचा स्थापित की, और फिर उस उद्देश्य के दिए जाने के बाद उसने उस उद्देश्य को पूरा किया और एक नई वाचा स्थापित की, तो फिर इसे ले लिया गया। खैर, जैसे यह पहली बार आया था वैसे ही यह दूसरी बार भी आएगा, उद्देश्य के साथ, रहस्यवाद के साथ नहीं। धन्य है, मेरे साथ विचार करो, लचीले बने। मुझे भी आपको समझाने का मौका मत दीजिए। देखो मैं तुम्हारे सामने क्या प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आइए अब हम इब्रानियों के 9वें अध्याय अर्थात उद्देश्य पर ध्यान दें।
क्योंकि जब पहली बार वह उद्देश्य लेकर आया और व्यवस्था को स्थापित किया और दूर किया और पूरी की, खैर दूसरी बार मुझे उद्देश्य भी लाना पड़ा। तो जब तक आप रहस्यवाद नहीं चाहते, अर्थात अपने मन को पूरी तरह से गंदा, बकवास से भरा, उन विश्वासों से भरा रखना जो समझौते पर आधारित नहीं है, जो खतनारहित सुसमाचार पर आधारित नहीं है, और उसका दिमाग बकवास और बहुत सारे सिद्धांतों और ऐसी चीजों से भरा हुआ है जिन पर लोग विश्वास करते हैं, वह इस तरह आपकी तलाश में आता है। यानी वह बादलों में दिखाई देगा और आप उसे देखेंगे और वह तुमसे कहेगा, मेरे साथ आओ मेरे छोटे लड़के, मेरे साथ बादलों तक आओ। ऐसा सोचना बचकाना है, यह बच्चों जैसी सोच है। इसीलिए पौलुस ने कुरिन्थियों से कहा, तुम मसीह में बच्चे हो, क्योंकि आपके पास यह समझने की बुद्धि नहीं है कि यहां सब कुछ लिखे हुए आदेश के आधार पर होता है। अब हम इब्रानियों अध्याय 9 पर आते हैं। अध्याय 9 श्लोक 28। क्या हम सब वहां हैं? देखिए इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर क्या लिखा है। चलो इसे बेहतर तरीके से देखते हैं ताकि मुझे अपने चश्मे का उपयोग न करना पड़े। वह कहता है, इसलिए मसीह अनेक लोगों के पापों को उठाने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और हम बहुतों शब्द पर विचार नहीं करेंगे, क्योंकि उसने सभी के पापों को नहीं उठाया, क्योंकि सभी पूर्व निर्धारित नहीं हैं। वह सभी के लिए नहीं बल्कि अनेक लोगों के लिए मरा। और यहां यह बात बहुत स्पष्ट है कि हमें बहुतों के पापों का बोझ उठाना होगा। सुनो, यह पहला प्रदर्शन है। यीशु मसीह क्यों आए? किसके पाप भोगने? यह नासरत के यीशु के जीवन में घटित हुआ था। लेकिन फिर वह कहता है, यह क्या कहता है? और दिखाई देगा। कहो दूसरी बार। उन्होंने वादा किया था कि वे दूसरी बार भी आएंगे, है ना? क्या यह सच है कि 2 स्वर्गदूतों ने कहा, देखो यही यीशु जो स्वर्ग पर उठा लिया गया है, दूसरी बार भी उसी रीति से आएगा? खैर, यह दूसरी बार दिखाई देगा। अब देखिए वह क्या कहता है। पाप से संबंध रखे बिना उन लोगों को बचाने के लिए जो उसकी प्रतीक्षा करते हैं। वहां एक शहर उसका इंतजार कर रहा था, व्यवस्था इसका इंतजार कर रही है, लेकिन वे पाप में विश्वास करते हैं। वे कहते हैं, यदि मसीह आकर तुम्हें पाप में पाए, अब केवल वे लोग ही क्या हैं जो यह जानते हुए भी उसकी प्रतीक्षा करते हैं कि वह पाप से संबंध रखे बिना आता है। अब यह सुनो, इसे सुनो। इतिहास में कभी भी ऐसा कोई आदमी नहीं हुआ, पूरे इतिहास में 2000 साल में कभी भी ऐसा कोई आदमी नहीं हुआ जो आया हो जैसा कि मैं आया हूं, पाप के साथ संबंध के बिना मसीह का प्रचार करते हुए, यह कहते हुए कि पाप दूर हो गया, यह कहते हुए कि तुम एक ही बलिदान से सिद्ध हो गए हो। कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 4 श्लोक 5 और 6। इसलिए समय से पहले किसी बात का न्याय न करो जब तक कि प्रभु न आए, जो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में लाएगा और मन की प्रेरणाओं को प्रकट करेगा, और तब हर एक को परमेश्वर से प्रशंसा मिलेगी। इसका अर्थ है कि पौलुस ने कहा, देखो जब वह आएगा तो वह हृदयों से व्यवहार करेगा, और केवल जीवित मनुष्य ही हृदयवान है, और दिलों के इरादे जिंदा लोगों के पास होते हैं। इसका मतलब यह है कि जब वह आया तो वह आने वाला था, लेकिन वहां पर एक छोटे से बादल पर ऐसा करने और कहने के लिए नहीं, आओ यहां ऊपर आओ, नहीं, वह पहले हमारा मन ठीक करने आया था। सबसे पहले हम आपके दिल के इरादों पर विचार करेंगे। पहले हम अंधकार की छिपी हुई बातों को स्पष्ट करें। यह सब प्रोटेस्टेंट कैथोलिक प्रणाली है, यह सब ईसाई धर्म है, यह सब अंधकार है। अंधकार क्या है? प्रकाश का विपरीत। और प्रकाश क्या है? सत्य। अंधकार क्या है? जो कि सत्य नहीं है। और वे क्या उपदेश देते हैं? झूठ। मैं ऐसा किसी को दुख पहुंचाने या किसी के बारे में बुरा बोलने के लिए नहीं करता। मैं इस मत का नहीं हूं, परंतु मुझे अंधकार की छिपी हुई बातों को स्पष्ट करना है, क्योंकि यह यीशु मसीह का कार्य है, अंधकार की छिपी हुई बातों को स्पष्ट करने के लिए, और यीशु मसीह ने इसे सटीक रूप से स्पष्ट किया है। देखो, वह इसे इतनी अच्छी तरह से स्पष्ट करता है कि आप इसे समझ जाते हैं। अतः उसका आगमन रहस्यवाद नहीं बल्कि उद्देश्य है। कहो उद्देश्य। और इसका उद्देश्य क्या है? अंधकार की छिपी हुई बातों को स्पष्ट करने के लिए। प्रयोजन क्या है? पाप से संबंध न रखते हुए आओ, लोगों को देखने दो, देख मैंने पाप को दूर कर दिया है। क्या तुम्हें याद है जब मैंने तुमसे कहा था, यह रहा,
जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है, और मेमने ने मरते समय क्या किया, उसने पाप दूर कर दिया दुनिया के। और तब प्रभु का आगमन उन बातों को स्पष्ट कर रहा था, इसमें कोई पाप नहीं है। यह आपके लिए कितनी राहत की बात है, यह जानकर आपको कितनी सांत्वना मिली है कि आप पापी नहीं हैं। अर्थात प्रभु का आगमन आपके साथ हुआ है, क्योंकि वह आ रहा है, वह पाप से संबंध रखे बिना दूसरी बार प्रकट होगा। खैर, यह बात आपको स्पष्ट कर दी गई है, और मैं ही दुनिया में अकेला हूं जो यह सत्य प्रस्तुत करता हूं, वहां कोई और नहीं है। कोने पर बैठा पादरी इससे असहमत है। उनके लिए पाप इसलिए है क्योंकि वे बुराई देखते हैं, और बुराई शरीर की उपज है। क्योंकि पाप के लिए व्यवस्था का होना आवश्यक है, और व्यवस्था का अंत मसीह है, क्योंकि उसके प्रथम आगमन का उद्देश्य यही था कि इसका एक उद्देश्य पाप को दूर करने के लिए व्यवस्था को समाप्त करना था। यदि व्यवस्था होती तो मेमना संसार का पाप दूर नहीं कर सकता था। उसने व्यवस्था को खत्म कर दिया, इसलिए पाप गायब हो गया, क्योंकि बिना व्यवस्था के पाप मृत, उसका आना रात में चोर के समान है, जो आता है और अपने लोगों के साथ रहता है। देखो इसमें क्या लिखा है, इसलिए जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा समूह हमारे चारों ओर है, तो आओ हम हर बोझ को और उलझाने वाले पाप को दूर कर दें। जो लोग स्वयं को पापी समझते हैं वही लोग हमें घेरते हैं, और आओ वह दौड़ जो हमें दौड़नी है धीरज से दौड़ें, जारी रखें। यीशु को देखते हुए लेखक और किस बात का समापन, उसे विश्वास को परिपूर्ण करना होगा, क्योंकि जब यह पहना जाता है भ्रष्टाचार से मुक्ति, तुम्हें विश्वास की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अभी तक इसे पूरा नहीं किया है। वह लेखक हैं, उन्होंने इसे बनाया और इसके कारण हम आज जीवित हैं, लेकिन उसे इस बात को सिद्ध करना होगा जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जब वे हमारे शरीर को रूपांतरित करेंगे जिसे आप देखेंगे, हम इसे देखने के लिए जीवित रहेंगे। मैं इसे देखने के लिए जीवित रहूंगा। फिर विश्वास खत्म हो जाता है, और फिर प्रेम ही शेष है, जो एक आदर्श बंधन है जहां कोई खतना नहीं है, न खतना रहित, परंतु हम सब मसीह यीशु में नई सृष्टि हैं। तो आज निष्कर्ष यह है कि प्रभु यीशु मसीह इस सेवकाई में रहते हैं। और आप सूर्य को उंगली से नहीं छिपा सकते। सबूत बहुत स्पष्ट है, जब तक कि आप रहस्यमय तरीके से इसका इंतजार नहीं करना चाहते। आपको इस निष्कर्ष पर पहुंचना ही होगा, या प्रभु जोस लुइस नामक कीचड़ में फंस गए हैं, या जोस लुइस एक धोखेबाज और झूठा है। लेकिन हमारे पास यह कहने के लिए कोई सबूत नहीं है कि वह झूठा है, क्योंकि वह हमें सच सिखाता है। तो वह झूठा नहीं है, बल्कि वह हमें जो सत्य सिखाता है वह यह है कि वह प्रभु है। लेकिन चूंकि मेरे लिए यह स्वीकार करना बहुत कठिन है कि वह भगवान है, तो फिर मुझे सच्चाई को नकारना होगा और एक रहस्यमयी मसीह के स्वर्ग से नीचे आने का इंतजार करना होगा, जो मुझसे कहे, नमस्ते छोटी भेड़ों, यहां आओ, मैं आपको यहां अपलोड करने जा रहा हूं। भले ही आप संदेह में हो और इस बात पर संदेह कर रहे हो कि यह सच है या नहीं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, यदि यह वैसा नहीं है जैसा हमने अब तक देखा है, देखो, चलो खाओ पियो और इस कहानी को भूल जाओ। लेकिन अगर यह किताब, यह बात तुम्हारे लिए भी सच है जो मुझे देख रहे हो, अगर यह सच है तो मैं यहोवा हूं